चेतौर का धीश। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी ओरेकल, टैरो एंड क्रिसमस ओरेकल। ठीक है, क्रिसमस ओरेकल मैंने ली है, लेकिन ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ क्रिसमस में नहीं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, एंड टैरो से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई हमें क्या अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए ज़िंदगी में, एंड सोच कैसी होनी चाहिए। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग बस बनती जाती है, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम सही निर्णय लें और सही फैसला ले सकें। हर व्यक्ति के जीवन में कहानी अलग अलग होती है, पहलू अलग अलग होते हैं, एंड उसके जीवन में वो डिसीजन कैसे लेता है वो भी डिपेंड होता है। सो हम किसी को इनिशियली ब्लेम नहीं कर सकते, उनके डिसीजन हमारा होता है, उसके अच्छे और बुरे परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। चलो, तो हमने कार्ड्स ले लिए हैं, देखते हैं सबसे पहले हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। एंड लाइकवाइज ये हम स्ट्रेट ही कार्ड लेंगे। भाई ये आ गया है द हैंगमैन, फिर आ गया है द सन, फिर आ गई द एम्प्रेस। तीनों जो है वो मेजर अरकाना है, काफ़ी खुशी की बात। किंग ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फिर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज, क्वीन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सॉर्ड्स, फिर आ गया है भाई ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। ठीक है, अगर मैं ठीक से देखूँ तो शायद यहाँ पे पेंटाकल्स कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये साइंस हमें नहीं दिख रहे हैं। ओके, बाकी तो सभी साइंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। सो लेट्स कनेक्ट। तो जो पहला कार्ड है वो है दरअसल द हैंग्ड मैन, अगर आप ठीक से देख पाए तो। अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन वैसे अपने ख्वाबों में, ख्यालों में जूझ रहा है। ओके, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हो सकता है वो जिस अवस्था में हो या फिर जिस परिस्थिति में हो वहाँ पे खुश हो, और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। मसलन ये मान लीजिए कि आपने तय किया है कि भाई मैं इतने साल तक, कुछ लोग तय करते हैं कि मैं शादी करके रहूँगा, लेकिन इस पर्सन को ये जहाँ पे है, शायद ये आपका कमिटमेंट है, या फिर आप सिर्फ किसी BFGF रिलेशनशिप में हो, या फिर आप बस यूं ही फ्रेंड्स हो, या फिर आप दोनों ही सिंगल हो, लेकिन एक दूसरे की तरफ आपकी चाह ज़रूर है। और ये पर्सन इसी अवस्था में खुश है कि भाई मैं जहाँ पे हूँ खुश हूँ, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखती है। जो सेकंड कार्ड है वो है द सन। अगेन सेम अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें सही हो रही हैं, जिसकी उसको तलाश थी कि भाई एक बहुत ही अच्छा माहौल, प्यार भरा माहौल, एंड सभी तरफ एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी वो यहाँ पे है। तो ये आपके रिश्ते से काफ़ी खुश है। नेक्स्ट जो है वो है द एम्प्रेस। अगर हम इसको देखें तो शायद इनके नज़रिए से आपके लिए जो इंसान चाहिए ये वो है, इनके लिए जो इंसान चाहिए वो आप है। तो आप दोनों में बेसिकली इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, जैसे कि आप अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं तो जैसे वो चिपकते हैं, बिल्कुल वैसी हो रहा है कि आप दोनों की अवस्था कुछ डिफरेंट नहीं है। पैशन है, रोमांस है, सारी चीज़ें हैं, दैट यू कुड अंडरस्टैंड। और ये हर किसी के समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कई बार आप कपल को देखते हैं कि कुछ कपल जो होते हैं वो बहुत ही सादगी से रहते हैं, कुछ कपल पैशनेट रहते हैं। यू कुड फील कि भाई उनकी आंखों में आपको रोमांस दिखता है। तो ये हर एक की अलग अलग चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो पहले दो कार्ड आ गए ये बिल्कुल उसको मैच करता है। नेक्स्ट कार्ड हुआ किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन दरअसल आपके साथ कम्युनिकेशन करने में काफ़ी सही है, एंड उसे लगता है कि उसे ज़्यादा एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सही वक्त पे सही चीज़ें हो रही हैं, झगड़ा सही वक्त पे हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग सही वक्त पे हो रही है, प्यार है, रोमांस, सारी चीज़ें अगर सही वक्त पे हो रही है तो उनको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैशन है, पावर है। आप या तो पावर को ले सकते हो कि ये आपसे बात करते हैं, आपका गुस्सा निकाल देते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं। और अगर पैशन की बात करें तो यहाँ पे रोमांस है, सेक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आपका रिश्ता सेटल है। ठीक है, अब इसमें से जो आपको फिट बैठता है वो आप ले लीजिए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यह है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि जो व्यक्ति इनको चाहिए वो इनके आंखों के सामने है। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज किसी को आ सकते हैं कि जो इनके सामने है वो कौन है, आप है या कोई और है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। कई बार रिश्ते में होने के बावजूद लोग एक और चॉइस बना लेते हैं,
ये इसलिए होता है कि उनकी जो अपेक्षा है वो अगर पूरी नहीं हुई तो कुछ चीज़ें होती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको तो जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मॉडर्न हो, ठीक है, लेकिन साथ में वो उनके दिल की बातें भी करे। अब इसके सामने एक ऐसा पर्सन जो मॉडर्न तो है लेकिन वो बातें नहीं करता बल्कि म्यूजिक सुनता है। ऐसे में कोई इनको मिलता है, मे बी उनका कोई फ्रेंड हो, कलीग हो, जो डायरेक्टली दिल से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, ये भी पसंद है एंड ये भी। हालांकि किसके साथ आगे बढ़ेगा ये उसकी पर्सनल चॉइस है, इसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि कौन है ये पर्सन, ये हम यहाँ पे नहीं बता सकते, हर एक के लिए अलग अलग चॉइस है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स है ये, यहाँ पे रिझाने का काम चालू है कि भाई कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विद दम। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, आपको रिझा रहे हैं, तो यस दिस इज यू एंड दिस इज हिम और हर। वही जो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर यहाँ पे हम बातें करते हैं, अगेन दो चीज़ें दिखती हैं, या तो ये आप हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं या फिर somebody else है, ठीक है। somebody else शायद इनमें इंटरेस्टेड हो ना हो या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, डिपेंड होता है। इनकी भी अगर ज़्यादातर वर्ड आ रहा है एंगेजमेंट, अगर इनकी एंगेजमेंट ब्रेकअप हुई हो, फिर इनका रिश्ता टूट गया हो, तो ऐसे में ये भी सहारा चाहती है किसी का, फिर सहारा चाहता है ये पर्सन। ऐसे में अगर ये सहारा दे रहे हैं तो ये सहारा बनते हैं या मोर देन दैट बनते हैं, दोनों के ऊपर डिपेंड है। चलिए इस कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स। तो अगर हम इस कार्ड को लेते तो सब कुछ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। अब इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। पहला, आप दोनों हैं और कोई नहीं है, पहला हो गया। सेकंड, आप दोनों हैं ही, ठीक है, लेकिन कोई और भी है, ये वहां पे भी खुश हैं शायद एज अ फ्रेंडली कनेक्शन, और आपके साथ एज अ लवर कनेक्शन, वो भी खुश हैं। एंड थर्ड, किसी को कुछ पता नहीं है बट एवरीबडी इज हैप्पी, वो चीज हमें यहाँ पे दिखती है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ओरेकल, ठीक है। आपको लग सकता है कि भाई ये रीडिंग कैसे आ गई, आपको चॉइस करना है, आपको कनेक्ट करना है इस रीडिंग के साथ, ठीक है। जो आपसे कनेक्ट होते हैं आप उस रीडिंग को ले लीजिए, ठीक है। देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्ड हमने लिए हैं। देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। देखो भाई, जर्नी आ गया पहला कार्ड, फिर आ गया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एक्शन, एप्रिसिएशन एंड हीलर ऑफ द एजेस। अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है जर्नी, यानी कि ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये बस शुरू हुई है, ठीक है। आप दोनों को भी ट्रैवल करना है, ज़िंदगी में आगे बहुत आगे बढ़ना है। ऐसे में आप दोनों क्या डिसाइड करते हैं आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, कोई बीच में नहीं आ सकता। रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फैसला नहीं लेना है। जैसे कि हम जब ध्यान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ध्यान में डायरेक्टली निर्वाण अवस्था में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ध्यान कभी लगता है, नहीं लगता, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बस मुझे ध्यान करना है, बाकी थॉट्स आएंगे नहीं आएंगे वो बाद वाली चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्शन। ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, बस इतना आप ध्यान में ले लीजिए। अप्रिसिएशन, जो चीज़ इनके लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि या तो ये किसी को अप्रिशिएट करे या फिर कोई इनको अप्रिशिएट करे, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। कैसे? अगर ये चाहते हैं किसी को अप्रिशिएट करे तो अगर आप इनको अप्रिशिएट करते भी हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे तो सबसे पहले इनको जो अप्रिशिएट करेगा ये उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है हीलर ऑफ द एजेस। हीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब किसकी हीलिंग हो रही है किसकी नहीं हो रही है इसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इस तरह से है कि मान लीजिए इनको कोई तकलीफ़ है, इन्होंने आपको बयान नहीं की, अब लेट हो गया है एंड तकलीफ़ बढ़ गई है एंड मे बी इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। आप दोनों कपल हैं, अब ये भी दुखी हैं एंड इनको देख के आप भी दुखी हो, ठीक है। तो इसलिए कौन जल्दी रिकवर करता है ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं फाइनली क्रिसमस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो चुनते हैं कुछ कार्ड, 1 2 एंड 3, बस हम 3 ही कार्ड चुनेंगे, ज़्यादा नहीं। जो पहला कार्ड है वो फीलिंग वरिड, सेकंड जो कार्ड है वो है फाइंड योरसेल्फ एंड थर्ड जो कार्ड है नॉट सीइंग आई टू आई। आई थिंक अगर हम रिश्ते की बात करें या फिर सिर्फ इनकी बात करें तो ये पर्सन थोड़ा सा चिंता में है। जैसे मैंने कहा शायद उनके अवस्था में कोई इशू है, या तो उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं ना कहीं पे उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये दरअसल ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या। रोमांस है तो क्या वहीं पे है या फिर चाहत है ये वहीं पे है।
जैसे मैंने कहा, अगर कोई दूसरा पर्सन है यहाँ पे इन्वॉल्व, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे चॉइस क्या करनी है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो नॉट सीइंग आई टू आई। आप में से जिनको भी लग रहा है कि मुझसे बात क्यों नहीं करते, फ़ोन पे ही क्यों है, सामने मिलने नहीं क्यों नहीं आते, तो शायद कोई वजह है जिसकी वजह से आपकी आंखों से वो आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। ओके, तो या तो आप इनको फॉरगेट कर दो, या तो आप इनको फॉरगिव कर दो एंड कंटिन्यू करो, या तो आप इनको समय दे दो। ये पूरे आपको ही चुनाव करने हैं, बिकॉज आपकी ज़िंदगी है, हर मोमेंट आपके लिए बहुत प्रेशियस है। क्या करना है ये आपको तय करना है। ये रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।